शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष। ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है, जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह, यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होते। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख दया ओ शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से, या अपने घर के बाहर दीप जलाने से, या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहोगे, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहोगे, प्रार्थना करो। शिव और कृष्ण जिस भूमि पर मिले हैं, वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। भूमि का भी बड़ा महत्व रहता है। एक भूमि बद्रीनारायण की, वहां पर भी मेरे हरिहर मिलन हुआ है, शंकर का मिलन भगवान नारायण से। क्योंकि जो
बद्रीनाथ की भूमि है, वो तो शंकर की थी, वो तो भगवान ने विष्णु भगवान को दे दी, उनको अच्छी लगी लक्ष्मी जी को, इसलिए प्राप्त हुआ है। मृदा का महत्व, मिट्टी का महत्व हमारा शास्त्र वर्णन करता है, बड़ा महत्व, बड़ा। महाराज ₹1 कमा रहे हो, ₹1.25 खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहाँ जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। 2 जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल। पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे होंगे। साल में एक बार भगवान तिरुपति नाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर कर रज को धोकर, उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर, संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है। तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहां बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो। स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे, पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। अब लोग समझ तो पाते नहीं कि वृद्धि किस जगह से। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व जो वर्णन किया गया है उसको अवश्य सुनिए कि मिट्टी का, मृदा का क्या क्या महत्व है, उस मृदा का क्या महत्व है, उसका वर्णन शास्त्र करता है। तो यहां पर शिव महापुराण कह रही है, शिलाद भगवान का भजन करने वाला नंदीश्वर का जो भाव प्रकट करा है, ये नंदी कोई साधारण सा नहीं है, नंदी शिव का उपासक है। भगवान शंकर ने जो उम्र कम दी है, भगवान शंकर ने जो शिलाद नामक मुनि को, ब्राह्मण को जो नंदी पुत्र दिया, उसकी उम्र कम रखने का कारण केवल इतना है कि ये भटकता है कि नहीं भटकता। भगवान दुख देता है ये देखने के लिए कि तुम कितना भटक रहे हो। भगवान तकलीफ देता है इसलिए कि तुम कितना भटक रहे हो। और आपको फिर निवेदन करेंगे, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है? आपको पहले भी बताया, आज फिर बताते हैं। ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल, ठीक है। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे सब शिवलिंग के आसपास में हैं।